धरती की तरफ आई थी जो बिल्कुल धूमकेतु जैसे हैं। जिनमें से एक बड़ा और काला धूमकेतु होगा और बाकी के दो छोटे और सफेद। और एक बात और, जो काला वाला होगा वो सबसे ताकतवर होगा। लेकिन जब दोनों सफेद रोशनी आपस में एक हो जाएंगी तब वो दोनों मिलकर बहुत ही बड़ी ताकत बन जाएंगी। पता नहीं इतनी देर से ये क्या सुना रहे हैं। मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। काउरू प्रोफेसर के साथ साथ दुनिया भर के कई मशहूर प्रोफेसर्स ने माना है कि नास्ट्राडामस की यह भविष्यवाणी असली है। वो इंसान जो काली रोशनी की चपेट में आया होगा उसके अंदर की शैतानी शक्तियाँ जाग गई होंगी और जिस पर सफेद रोशनी पड़ी होगी वो एक अच्छा एस्पर बन जाएगा। इसका मतलब इस रोशनी के संपर्क में आने से हमारे बच्चे भी एस्पर बन गए हैं। आपने सही कहा। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम लोग नहीं जीते। अरे नहीं, इसका मतलब हमें 300 करोड़ रुपए और 400 चोको चिप्स नहीं मिलेंगे। पर शिनचैन, तुम दोनों के पास अब कमाल की शक्तियाँ हैं। मुझे तो इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा है कि हमारे लेकिन वो शक्ति इंसान के अंदर दबी रहती है और आसानी से बाहर नहीं आती, और जैसे ही शरीर पर सफेद रोशनी पड़ती है वो शक्ति बाहर आ जाती है। अरे एक परेशानी है, ये देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर, शहर के सभी बड़े बड़े ऑफिसेज तबाह हो रहे हैं। जैन सीधा घटनास्थल से। आप देख सकते हैं ये परेशानी अब धीरे धीरे कितनी बढ़ती जा रही है। इमारतें एक एक करके तबाह हो रही हैं। हमारी कंपनी। आखिर ये क्या हो रहा है? अरे ये तो छोटी कंपनियों पर भी हमला कर रहे हैं। चुप हो जाओ शिनचैन। जिन कंपनियों ने मुझे नीचा दिखाया मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। अब मैं उन कंपनियों को तबाह करके अपना बदला लूंगा। कौन है ये? ऐसा लगता है ये वही आदमी है जो काली रोशनी की चपेट में आया था। यही वो बच्चे हैं जो उस रोशनी के संपर्क में आए थे। अब बुरे एस्पर का अंत होकर रहेगा और उसका अंत करेंगे ये बच्चे। मैं बहुत ताकतवर हूँ, किसी में भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं है। इसका क्या मतलब है? इस गाड़ी से तो मुझे अपनी ही जैसी ताकत महसूस हो रही है। शिनचैन, ये सारी तबाही रोकने के लिए तुम उसके साथ टेलीपैथी करने की कोशिश करो। ये टेलीपैथी क्या होती है? टेलीपैथी मतलब तुम अपनी सोच को उस तक पहुंचाने की कोशिश करो। मेरी सोच को। ओ नहीं, ये बच्चा तो जैसा कि मैंने सोचा था कि हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर शिनचैन तुम यहाँ दुनिया को बचा रहे हो, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो तुम यहाँ पर मुझे परेशान करने आए थे? ये सब तबाही करना बंद करो। इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म करूं, तुम मुझे अपना नाम बताओ। तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? मैं हूँ क्योको इंटरनेशनल कमेटी साइतामा ब्यूरो से। नॉर्थ कासुकाबे यूनिवर्सिटी से मैं हूँ काउरू, अद्भुत शक्तियों का प्रोफेसर। मैं हिरोशिनोहारा फुटाबा कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर। मैं कासुकाबे टीम का कमांडर हूँ, शिनचैन हारा। तुम ये सब अपने बारे में क्यों बता रहे हो? ये सब बंद करो और अभी के अभी अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मुझे गिरफ्तार करोगे? अगर गिरफ्तार कर सकते हो तो करके दिखाओ। मुझसे मुकाबला करके देखो। तुम तो अभी एक छोटे से बच्चे ही हो, जाओ यहाँ से। मुझे हराना कोई आसान काम नहीं है। माना कि मैं बच्चा हूँ लेकिन मैं ताकतवर हूँ।
चलिए डैड जाकर उसे मजा चखाइए। तुमने मेरे डैड को नीचे गिरा दिया। मैं ठीक हूँ बेटा, चिंता मत करो। हिमावारी, अब तुम्हारी बारी है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ओह, तुम्हारा डायपर गंदा हो गया है। अरे नहीं, कहीं इस बच्ची ने अपना डायपर तो गंदा नहीं कर दिया। चुप हो जाओ, वो अभी तैयार हो जाएगी, थोड़ा वक्त तो दो। ठीक है हिमावरी, क्या अब तुम ठीक हो? ठीक है हिमावरी, चलो हमला करो। अरे नहीं, मेरा मस्सा उड़ा दिया। क्यों, कैसा लगा मेरा कमाल? अरे आप ठीक तो है ना? अरे शिनचैन, हिमावरी, क्या तुम्हारे पास और कोई ताकत है? मैं उससे अकेले मुकाबला करूंगा, तुम यहीं पर रुको। ये बहस करने का वक्त नहीं है। अगर तुम हमला नहीं करते तो मैं करता हूँ। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मॉम, डैड, उन सब के साथ यही होगा, जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत करेगा। लेकिन चले जाओ अभी के अभी, तुम्हारी कमजोर ताकत से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब तुम सबको हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। अब पता चला मुझसे मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? सबको परेशान मत करो। तुमने उसे हरा दिया बेटा, वाह। हाँ? सब ठीक हो गया, हम सब सुरक्षित हैं। अब वो खतरनाक एस्पर कभी नहीं आएगा। देखो मिस्सी, जो काम हम सब नहीं कर पाए वो इन दोनों ने कर दिया। तुम दोनों तो सच में कमाल के हो। ये दोनों बच्चे सच में बहुत ही अच्छे हैं। अरे मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मिस पुकातानी, क्या कोई बात है? आप परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो कमाल की हो हिमावरी। आखिर बेटे तो तुम मेरे ही हो ना, मजा आ गया बेटा। मस्ती कीजिए। कुछ भी नहीं, यहाँ तो सब ठीक है। हाँ? ये तो अरे बहुत बड़ा है। इसकी ऊंचाई तो लगभग 400 मीटर है, एक टावर से भी ऊंचा। आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर, ये वाकई बहुत बड़ा है। अरे भागो यहाँ से सब लोग। अब तक तो बस बिल्डिंग्स तबाह हो रही थी, लेकिन अब देखिए शहर को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मिस पुकातानी, जल्दी कीजिए, वो इस वक्त शिनचैन और हिमावारी के पीछे पड़ा हुआ है। अगर वो दोनों उससे हार गए तो हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। जी जी प्रोफेसर। क्या आप थोड़ा और तेज नहीं चला सकती हैं? मैंने एक्सेलरेटर पूरी तरह दबाया हुआ है। वो आ रहा है।
कुछ नहीं कर सकते क्या? सुनो शिनचैन, तुम कोशिश करो, उसे पूरी तरह से टेलीपोर्ट करने की कोशिश करो। क्या टेलीपोर्ट? हाँ, अपने दिमाग में ऐसी जगह सोचो जहाँ तुम जाना चाहो। ठीक है। हम तो बच गए। हम लोग तो उसके ठीक सामने आ गए हैं। आप ठीक तो है? अरे मॉम, ईमानदारी रोना बंद करो, हमें सबकी मदद करनी है। चलो जल्दी आओ। ईमानदारी जल्दी करो। प्रोफेसर, जरा वहाँ पर देखिए। अरे देखो, दोनों सफेद रोशनियां आपस में मिलकर एक हो गई हैं। अब तो ये एक बड़ी ताकत बन गई हैं। क्या तुम तैयार हो ईमानदारी? वो देखिए। अरे वाह, सब कुछ पहले जैसा हो गया। कितनी कमाल की शक्ति है। तो ये सब करने वाला असल में ऐसा दिखता है। पर दिखने में इतना खतरनाक नहीं लग रहा। ये तो उठ रही है। सुनिए, क्या आप ठीक है? मुझे थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन पहले से काफी अच्छा लग रहा है। अरे ये सब तो अच्छाई की शक्ति का ही कमाल है। अरे सुनो, देखो काम की वजह से इतना परेशान नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, मैं एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने की कोशिश करूँगा। आपको कभी उदास नहीं होना चाहिए, चाहे आप बड़ी कंपनी में काम करते हो या छोटी कंपनी में। तुम थोड़ा चुप नहीं रह सकते शिनचैन? के दिन भी काम करेंगी। एक ही काम करती रहती हूँ। कभी तो हाउसवाइफ्स को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। मैं घर आ गया। नॉनवेज मिल रहा है। ये क्या कर रहे हैं? आज कुछ हुआ क्या डैड? हाँ, आज नहीं हुआ, कल होगा। कल मेरी पेड लीव है शिंची। हैरी, कल मैं छुट्टी ले रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो मुझसे? मैं रोज रोज घर की सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ। कुछ पैसे देने वाले थे ना, उम्मीद करती हूँ कल सुबह मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? तब तो मेरी छुट्टी लेने का कोई फायदा नहीं होगा। उफ, मैं तो सोच रहा था कि कल मैं रिलैक्स करूँगा। वही तो मैं भी सोच रहा था। और ये क्या मित्सी, तुम इतनी सुबह सुबह तैयार हो रही हो? हाँ हैरी, एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग जाने का प्लान है, उसके बाद लंच। शॉपिंग इतनी केयर। और टीवी ऑन हो गया। सुबह कितनी प्यारी, मजा आ रहा है। चलो हम करें एक्सरसाइज खूब सारी। चलिए, अच्छा हुआ बच्चे भी जाग गए। अरे पर मॉम कहाँ है? बेटा वो तो सुबह सुबह ही। ओहो, तो वो चुपके से निकल गई और आपको पता भी नहीं चला डैड। ऐसी बात नहीं है शिन। हिमावारी, तुम्हारा दूध तैयार है।
अरे कुछ गड़बड़ है क्या? अरे डैड, हिमावारी इस तरीके से बिल्कुल नहीं। अरे मसाओ तुम। शिनचैन, उसे यहाँ मत बुलाना। ओ वही जो तुम देख रहे हो, ये है जॉनी, जो इस समय बच्चे को दूध पिला रहा है। ये सब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ ताकि हिमावरी दूध पी सके। बात है क्या? डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। खेलने के बाद तुम लोग मेरे घर आ सकते हो। हाँ हाँ जरूर नैनी। ठीक है, हम लोग पेड लीव के मजे ले सकता हूँ। अब आएगा मजा। नहीं अभी नहीं, मेरी पेड लीव अभी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं नाश्ता बनाकर इन्हें खिलाकर खेलने के इतने सारे काम एक साथ कैसे करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज हम उस नए पार्क में खेलने जाएंगे। कजामा, वो हम सब एक साथ खेलेंगे, ठीक है? वो पार्क हमारे पार्क से भी काफी बड़ा है। शिनचैन, तुम भी हमारे साथ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बात है ये। हिमावारी, तुम यहाँ पर मेरे स्कूल में क्या कर रही हो? अरे तुम प्रिंसिपल सर का रूम छोड़कर बाहर आ गए? हाँ, अरे मैं तो डर ही गया था। ये गलत बात है हिमावारी, तुम्हें इस तरह रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। हाँ। हाँ? अरे वाह, ये तो टोक्यो टावर जैसा लगता है। तुमने कितना अच्छा बनाया। हाँ? अरे फिर भाई। अरे अरे, इतना नहीं रोते हैं हिमावारी। अरे हिमावारी, यहाँ पर हो तुम। ये देखो तुमसे कौन मिलने आया है। समझे क्या? अरे सर, लेकिन कुछ देर के बाद ये तरीका भी काम नहीं आने वाला है। समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं अब मैं। सो जाओ, सो जाओ हिमावारी, सो जाओ सपनों में। हिमावारी, अरे कहाँ गई, कहाँ गई? अपने चश्मे के बिना अब मैं हिमावारी को ढूंढूंगा भी कैसे, और मिसेज नोहारा को क्या कहूँगा? प्रिंसिपल सर, मुझे पता है हिमावारी कहाँ पर होगी। हाँ? अरे मेरा चश्मा हिमावारी के पास। मुझे तो लगता है हिमावारी को आपका चश्मा पसंद आ गया है। जरूर ऐसी ही बात होगी शिनचैन। थोड़ी देर की बात और है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे मैं बड़े आराम से संभाल लूंगा, लेकिन मेहमान आने वाला है। अब ठीक है। मित्सी, उन्हें शॉपिंग और बातें करना बहुत पसंद है। वैसे आंटी, आप क्या करने आई हैं? बात यह है कि हमारे घर पर एक नया मेहमान आने वाला है, तो मैं तुम लोगों से जल्दी नहीं मिल पाती। ओहो, तो क्या हुआ? हम आपसे मिलने आ जाती। वो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये दर्द क्यों हो रहा है? शिनचैन, किसी बड़े को मदद के लिए बुला कर लाओ। शिनचैन, प्लीज जल्दी जाओ। अभी बुलाता हूँ। दीदी, क्या आप मेरी मदद करेंगी? सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रुकिए दीदी। हाँ।
ये दोनों दीदी हमेशा यहीं से जाती हैं और आज उन्होंने मुझे टॉफी भी खिलाई। मैं एक्शन कामन को बताऊंगा। शिनचैन, तुम किसी को बुलाकर नहीं लाए? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया। अब अगली डिलीवरी है नोहारा फैमिली के घर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो वो लड़का रहता है। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से देकर वापस आ जाऊंगा। अगर मैंने ये डिलीवरी ढंग से कर दी तो ऑफिस में मेरा रुतबा और बढ़ जाएगा, प्रमोशन भी हो सकता है। यहाँ मैं अकेला हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं आंटी को लेकर डॉक्टर के पास जा सकूँ। आपको इंसानियत के नाते हमारी मदद करनी ही होगी अंकल। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो प्लीज। तो रिपोर्ट में बिल्कुल सही लिखा था। बताइए आपको कहाँ लेकर जाना है मुझे? अरे पास के किसी भी हॉस्पिटल में लेके चलिए। नहीं, किसी मैटरनिटी हॉस्पिटल में। हाँ, कोशिश कीजिए। अरे ये क्या? ये आदमी कीको को जबरदस्ती लेकर जा रहा है। हटो यहाँ से। कीको, तुम जल्दी से अंदर आओ। यहाँ के बच्चे ही नहीं, बड़े भी बहुत खतरनाक हैं। बच के रहना होगा। आज के बाद से मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं आऊंगा, सच में। हाँ? अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो वो आदमी भी चला गया होगा। मैंने उसे डरा दिया। मित्सी, मुझे जल्दी ले चलो। तुम एक मिनट रुको, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, मैं टैक्सी बुलाती हूँ। टैक्सी टैक्सी। ओहो, सारे नंबर बिजी हैं। अब क्या करूँ? मॉम, आपको भी तो कार चलानी आती है। हम ले चलते हैं ना आंटी को हॉस्पिटल। अरे ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। वैसे मैंने बहुत दिनों से कार नहीं चलाई है। मुझे लगता नहीं कि मैं चला पाऊंगी। वैसे टैक्सी भी तो नहीं मिली। अब क्या करूं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मित्सी, कुछ करो। मुझे कुछ करना ही होगा। आज तो हम कार से जाएंगे। तुम घबराना मत कीको। मित्सी, कार आराम से चलाना। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। मेरे हाथों में? मॉम, हम आपके साथ हैं। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से सीधे हाथ पर लेना चाहिए। अरे ये कब से वन वे हो गया? अब मुझे सीधा ही जाना होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये रोड आखिर निकलेगी कहाँ पर? ओफो। अरे ये सब हॉर्न क्यों बजा रहे हैं? आप सब लोग पीछे हॉर्न क्यों बजा रहे हैं? ऐसा करना क्या अच्छी बात है? मेरे साथ पेशेंट है, समझे? आखिर हम लोगों ने किया क्या था? बस कीको, थोड़ा सब्र रखो, हम बस पहुंचने वाले हैं। ये भी वन वे। अब मैं जाऊँ कहाँ से? दर्द बढ़ता जा रहा है। बस पहुँचने ही वाले हैं। जल्दी करो। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैडम जी, आपको दिखाई नहीं देता? ये वन वे है। आप इस तरफ बिल्कुल नहीं आ सकती। किसने कहा मैं नहीं आ सकती? मित्सी, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? कीको, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिसमैन हमें खुद हॉस्पिटल तक ले जा रहा है। जी हाँ, रास्ते से हटो, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना है। मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा मॉम? बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये क्या?
बधाई हो, आप पिता बन गए हैं। मित्सी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। अरे बेबी तो बहुत सुंदर है। मित्सी शुक्रिया, और शिनचैन तुम्हारा भी, तुम बहुत अच्छे हो। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। ओवर एक्टिंग मत करो बेटा। नया साल आने वाला है। आज है 29 दिसंबर। ये साल भी खत्म होने वाला है। बेटा शिनचैन, आज भी तुम्ही को जाना होगा, तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है। लेकिन आज बाहर कितनी ठंड है। तो ठीक है बेटा, तुम इसे पहन लो। तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो ना, इसे अच्छी तरह पहन लो, फिर सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है? अब जाओ और ये सारी माचिस बाजार में बेच कर आओ। ओके। पता नहीं मेरी तबीयत कब ठीक होगी मित्सी। शिनचैन बेटा, अगर आज तुमने सारी माचिस बेच दी तो शायद हम नया साल मना पाएंगे, तुम समझ रहे हो ना? शीरो, इस नेक काम में तुम मेरा साथ नहीं दोगे? नहीं, तुम अकेले जाओगे। क्या आपको माचिस चाहिए? ये बहुत ही सस्ती है। सर, आपको माचिस चाहिए? माचिस ले लीजिए। माचिस ले लो, इससे आग जला लो। माचिस ले लो। इसकी एक तिल्ली बहुत देर जलती है। ये माचिस बढ़िया है। तुम कहीं और जाकर माचिस बेचो, यहाँ नहीं, समझे तुम? अभी तो यहाँ से जा सकती हैं। मैं यहाँ पहले आई थी, इसलिए ये जगह मेरी है। ये जगह आपकी नहीं है। बहस मत करो। मैं इसलिए माचिस बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड की तबीयत खराब है। मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली, अब जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम कहीं और जाकर अपनी माचिस बेचो, ये मेरी जगह है, समझे? अच्छा तो अब ठीक है ना? अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं मान जाऊंगी तो तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा करते हैं, सुबह से शाम ये जगह आपकी और उसके बाद ही मेरी। शाम हो गई है तो अब ये जगह मेरी। बहुत बढ़िया, ये ठीक रहेगा। ये हम कल से करेंगे, आज से नहीं। वो देखो, कोई आ रहा है। कहाँ कहाँ कहाँ? तुम किसकी बात कर रहे हो? अब ये कहाँ चला गया? क्या आपको माचिस खरीदनी है? हाँ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी ठंड में? मैं तो माचिस बेच रहा हूँ, और आप? मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, ये बात है। पर आप कब तक इंतजार करेंगी? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? आप एक बच्चे पर नाराज हो रही हैं। तुम यहाँ से जाओ। मैं आपके साथ इंतजार करूँगा। क्या तुम भी मेरे साथ इंतजार करोगे? ये लो, इसे पहन लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब गर्मी आ जाएगी तो मैं इसे आपको वापस लौटा दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। माचिस ले लो, ये हमेशा आपका साथ देगी, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में ये काम करेगी। क्या आप मुझसे माचिस खरीदेंगे? हाँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे, ये मफलर तुम्हें कहाँ से मिला, बताओगे मुझे? ये तो मुझे एक दीदी ने दिया जो वहाँ पर खड़ी है। क्या कहा? उधर खड़ी है? तुम्हारा शुक्रिया। माचिस ले लो, माचिस ले लो। मैं चलते चलते थक गया हूँ। अगर और कुछ बेच रहा होता तो अब तक बिक चुका होता। माचिस ले लो, ये बढ़िया माचिस है। ये माचिस ले लो। तुम्हें ये काम करने की जरूरत क्यों है? तुम तो बहुत छोटे हो अभी। आप कौन है? अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं फादर ऑफ चर्च हूँ बेटा। ओह, लगता है आप ही हैं वो अच्छे इंसान। बच्चों का मन कितना साफ होता है। तुम मुझे एक अच्छे बच्चे लगे हो। मैं इस वक्त चर्च जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो बेटा। मुझे जाना चाहिए या नहीं? क्या आप मुझे ले जाकर वहाँ काम करवाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ मुझे हरी सब्जियाँ तो नहीं खानी पड़ेंगी? नहीं बेटा। अगर वो बच्चा मुझे नहीं बताता कि तुम कहाँ हो तो हम नहीं मिल पाते। सही कहा आपने।
हाँ मैं नहीं चल सकता, मुझे माचिस अरे, बेचनी है। अरे। आप समझ नहीं रहे, मुझे माचिस बेचकर घर जाना है। अरे पहले मेरे साथ चलो, कुछ खा तो लो। लेकिन मेरी मॉम डैड मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता बेटा। हाँ जी भाई साहब, बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है? आप इन्हें पकड़ लीजिए, ये इस बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहे थे। हाँ मैंने भी देखा था। ये गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मेरा यकीन कीजिए। अब क्या हुआ? मैं तो इसकी मदद करना चाहता था बस। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अरे छोड़ दो मुझे, मैं फादर ऑफ चाइल्ड। अरे जो सफाई देनी है पुलिस स्टेशन में चल के देना। डंग 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 डंग। हाँ अरे इसे क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम ऐसे क्यों लेटे थे? मैं बर्फ से खेल रहा था। ओह ये तो बड़ी अजीब बात है। क्या आप भी खेलना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे भूख लगी है। मम्मा, क्या हम इसे घर ले चलकर कुछ खिला सकते हैं? इसे भूख लगी है। लेकिन नैनी। क्यों नहीं मम्मा? मुझे लगता है मुझे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। ठीक है नैनी। क्या आप हमेशा से ही अच्छी इंसान थी? अगर हाँ तो मैं आपके घर जरूर चलूंगा। नैनी 1 मिनट रुकना। चलो आज तो अच्छा खाने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें माफ कीजिएगा, पर हमें इस बात की खुशी भी है कि हम इतना अच्छा खाना खा रहे हैं। शुक्रिया। मैं हमेशा कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, पर हर बार कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेहमान के सामने ऐसा मत कीजिए। और इस तरह से उन्होंने अपना नया साल मनाया। अच्छी कहानी थी ना बेटा? अरे ये क्या, ये तो कहानी सुनते सुनते सो गया। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा, शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन प्यारा प्यारा। पर है कितना क्यूट, दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है क्या छुपा, जो तुम्हारी समझ न आए। समझो शिनचैन ने ही कुछ किया। शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट। एग्जाम देना आसान नहीं। खाना खाने में मजा आ गया। अब सोना चाहिए। खाना खाते ही सो जाने से पेट निकल आता है। मेरा पेट नहीं निकलेगा। तुम्हारे डैड बहुत फिट हैं शिनचैन। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। तुम इधर क्यों झांक रहे हो हमारे घर में? यो, फेल होने की तैयारी कैसी चल रही है? तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। क्यों? अरे क्या हो गया? किसी से झगड़ा हुआ क्या? काश मेरे पास भी फ्री टाइम होता। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है ना मिस्टर नुहारा। देखो, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। डैड को कम पॉकेट मनी मिलती है, पर वो उसी में गुजारा करते हैं। वैसे सच कहूँ तो ये कोई समस्या नहीं हुई। अगर ये कोई समस्या नहीं है तो सुनो, मेरे ऑफिस की समस्या बताता हूँ मैं तुम्हें। मेरे जो सुनने से पहले ही गिर गया। अरे तुम ठीक तो हो ना मुझसे? अरे कहाँ हो तुम? तो तुमने खाना नहीं खाया था। मैं तो बिल्कुल डर गया था। आप कुछ और लेंगे योनरो? खाना बहुत अच्छा है, मजा आ गया। ये हमारा कल का ब्रेकफास्ट था, अब हम क्या खाएंगे? अरे योनरो आराम से खाओ, शर्माओ मत। लगता है आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, जो खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने ठीक कहा। दरअसल मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं क्या करूँ? अच्छा ऐसी बात है। मुझे तो खराटों की आवाज आती रहती है। मिसेस नुहारा। हाँ कहो। मुझे थोड़ा सा और खाना दे दीजिए। अरे अब क्या हुआ तुम्हें? बैटरी खत्म हो गई। शायद इसका पेट काफी देर से खाली था, इसने अचानक खाना खा लिया तो बेहोश हो गया। सुनो, तुम ठीक तो हो?
ये तो सो भी गया। अगर ये इतनी जोर की खर्राटे लेंगे तो मैं पढ़ूंगा कैसी? 3 बार फेल होने पर इंसान काफी दुखी हो जाता होगा। लेकिन साथ में हमें क्यों दुखी होना पड़ रहा है? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब आप ही बताइए हैरी कि हम क्या करें? तुम चिंता मत करो मित्सी, मुझे लगता है मैं समझ सकता हूँ कि इसके दिल पर क्या गुजर रही है। रोज रोज सिर्फ पढ़ाई कर कर के ऐसे दिन भी आते हैं जब आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। शायद आप ठीक कहते हैं। अगर मैं इसके खाने पीने का ख्याल रखूं तो इसे थोड़ी मदद मिलेगी, है ना? फिर ये अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएगा। और हमें इन्हें मुश्किलों को भुलाकर आगे बढ़ने का हौसला देना चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे बार बार फेल होने की बात याद दिलानी बंद करनी होगी, समझे? आप सही कह रहे हैं। समझ गया कैप्टन। अरे हिमावारी, ऐसे मत करो, हटो। मिसेस नोहारा, मुझे हाँ? बहुत भूख लगी है। बहुत स्वादिष्ट। सच में आप बहुत लकी हैं मिस्टर नोहारा, क्योंकि मिसेस नोहारा इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। आपको असलियत का क्या पता योनरो भैया? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? आपसे अच्छा इस घर को संभालने वाला कोई और नहीं हो सकता है। कम उम्र में छोटी मुश्किलें भी ज्यादा बड़ी लगती हैं। मित्सी सही कह रही है। कुछ सालों बाद जब सोचोगे तो ये मुश्किलें तुम्हें बहुत ही छोटी लगने लगेंगी। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, पर अरे इस तरह निराश क्यों होते हो? दरअसल बात ये है कि मैं आज ठीक से अपने फैसले बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा। समझ में नहीं आता क्या करूं। डूबी डूबा क्या? ये तो काफी गहरा सवाल है। क्या कह रहे हो तुम शिनचैन? वैसे आप भी छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते होंगे। कभी कभी पहले होता था, पर अब मैंने उनसे डट कर मुकाबला करना सीख लिया है। मुझे अब क्या करना चाहिए ये सोचकर मैं तो ये भी सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि मुझे आज क्या खाना चाहिए। इतनी छोटी सी बात का भी फैसला नहीं कर पाते? इसका मतलब तुम्हें एग्जाम्स में बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ। हैरी, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक बार सोचने लगूं तो सोचता ही चला जाता हूँ और मेरी फिक्र बढ़ती ही चली जाती है। देखो, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसे तो तुम और भी परेशान हो जाओगे। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। कल से नई शुरुआत करना। हाँ, ऐसा हो सकता है। 3 बार फेल हो गए तो क्या हुआ? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आने वाले कल के बारे में सोचो। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आप 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखते हैं। यही आपकी प्रॉब्लम है। 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखने का मतलब है कि तुम जिंदगी में पीछे जा रहे हो। हैरी, तुम कब तक इस तरह दुखी और फिक्रमंद रहोगे? चलो अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। बिल्कुल सही, अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। अरे अब क्या फैसला लूं मैं? तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी करो। पर कैसे? अब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। क्या करूं? मुझसे नहीं होगा। कोई मेरे लिए फैसला ले लो। मैं अपने फैसले नहीं ले सकता। योनरो, इस तरह पेश आना बंद करो। ये कोई मजाक है क्या? इस दुनिया में परेशानियाँ किसी नहीं होती। परेशानियों को पकड़ कर बैठने की बजाय जल्दी से कोई फैसला लो और अपना मूड ठीक करो। जल्दी से पढ़ने बैठो। पर दरअसल वो बात ये है। अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो इस साल भी फेल हो जाओगे, समझे तुम? चलो अब जल्दी उठो और पढ़ाई शुरू करो। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए? हेलो, घर पे कोई है? वो वापस आया? अभी तक तो नहीं आया। तुम्हें उसे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उससे कुछ गलत कहा। एग्जाम देने वाले लोगों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर कहीं उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता है वो वापस आ गया। शुक्र है। दरवाजा खुला। पता है योनरो, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या हो गया था तुम्हें? मैंने फैसला ले लिया। अरे वाह, तो हमें भी बताओ अपना फैसला। ये क्या है? ये उनकी डीवीडी है जो अपनी जिंदगी में सफल रहे हैं।
पहले मैंने सोचा कि मैं किताब खरीद लूं, लेकिन मैंने बाद में डीवीडी ले ली और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया। तो इतना सोचने के बाद तुम सिर्फ यही फैसला ले पाए? मुझे भी डीवीडी देखनी है। डीवीडी तो तुम ले आए, पर तुम्हारे पास डीवीडी प्लेयर है भी या नहीं? वो तो नहीं है। जिंदगी में ये मेरा पहला फैसला है और इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी डीवीडी। मुझे भी देखनी है, मुझे भी देखनी है। ये इस साल भी पास नहीं होगा। इतना समझाने के बाद भी ये नहीं समझ पाया। अरे वाह, आज मौसम कितना बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। हैरी उठ जाइए, ब्रेकफास्ट तैयार है। हैरी उठिए ना, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। इतने प्यार से उठाने के लिए शुक्रिया मित्सी। अरे शिनचैन, तुम भी उठ जाओ ना बेटा। सुबह हो गई क्या मम? आप हर रोज इतनी सुबह क्यों उठ जाती हैं? सोने दो ना थोड़ी देर। अब तो नींद खुल गई ना। अब चलो, ब्रेकफास्ट तैयार है। अरे ये क्या बेटा, तुमने बिस्तर गीला भी नहीं किया। आखिरकार तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। Pero no bajes la guardia, Bobo। आप कब तक वापस आएंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता कि मुझे आने में असल में कितनी देर हो जाए मित्सी। अच्छा। ऐसे एक बात बताऊं तुम्हें, पिछले कुछ दिनों से तुमने अचानक बहुत ही बढ़िया खाना बनाना शुरू कर दिया है। हैरी, क्या आप सच कह रहे हैं? एक बार खाने बैठूं तो मन करता है कि खाना बस खाता ही जाऊं। हाँ भी ना हैरी, खामखा तारीफ करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लीजिए आपकी पॉकेट मनी। थैंक यू। इसे मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ। जल्दी वापस आना हैरी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शाम से पहले वापस आ जाऊँ। मम सुनो ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा बोलो, तुम्हें क्या कहना है? एक नया खिलौना आया है, एक्शन कामिन का नया सेट है मम। नहीं नहीं नहीं। मम, आजकल आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ शिनचैन, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? ये अंडा भी बहुत टेस्टी बनाया है, बस इसमें नमक थोड़ा ज्यादा है। अब ज्यादा बातें बनाना बंद करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी बस किसी भी वक्त आ सकती है। अब जाओ भी। ओके। शिनचैन, शिनचैन, अरे आप लोग आ गए? शिनचैन, तुम्हारी बस आ गई बेटा, जल्दी करो। ये अभी थोड़ी देर और लगेगी मम। क्या हुआ? शिनचैन तैयार नहीं है क्या? माफ कर दीजिए, आप लोग चलिए, वो आ जाएगा। शिनचैन, ये कोई अच्छी बात है? तुम रोज लेट हो जाते हो, मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ता है। मम, टॉयलेट का दरवाजा लॉक हो गया था, खुल ही नहीं रहा था। ये तो तुम्हारा रोज का बहाना है शिनचैन। एक तो मैं लॉक हो गया और आप मुझे डांट रही हो। तुम्हें वक्त पर तैयार हो जाना चाहिए। हर रोज स्कूल में लेट होना क्या अच्छी बात है? कल से लेट हुए तो पैदल ही स्कूल जाना, समझ गए तुम? गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग ड्राइंग करने के लिए तैयार हैं? आप लोगों को पता है ना क्या करना है? हाँ। इसे करने में मजा तो आता है, पर बहुत ज्यादा थकान होती है। मुझे ड्राइंग पसंद नहीं। अरे कसामा, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे कजामा, तुमने ये क्या बनाया? मैंने घोड़ा बनाया है जो जंगल में खड़ा है और हरी हरी घास खा रहा है। ओहो, क्यों शिनचैन, ये बहुत अलग लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे ये चल रहा हो। मेरी ड्राइंग तो सच में हिलती डुलती है। अगर ये हिलती डुलती भी है तो उसमें कोई खास बात नहीं है, तो कोई भी बना सकता है। अब मेरे भी कुछ खास नहीं है, ये तारीफ नहीं है। वेलकम बैक मम। तुम आ गए शिनचैन? मुझे भूख लगी है। क्या आप मार्केट जा रही हैं? हाँ, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। मुझे भी जाना है, मुझे भी ले चलो ना मम। ठीक है, मैं समझ गई, प्लीज पर तुम्हें सामान उठाने में मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? जरूर मम, मेरे रहते आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।
तो ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। मैं जानता था। मॉम, हम मार्केट कब पहुँचेंगे? अरे जल्दी ही पहुँच जाएंगे बेटा। अगर तुम वहाँ पहुँचने से पहले ही थक जाओगे तो मेरी मदद कैसे करोगे? मॉम, पीठ पर बैठा लो ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती शिनचैन। तुम देख नहीं रहे मेरे हाथ में क्या है? तुम्हें कैसे बैठाऊं? उसे मैं उठा लेता हूँ और आप मुझे अपने पीठ पर बैठा लीजिए। कैसा आइडिया है मॉम? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आ जाओ बेटा। लेकिन आप गिर तो नहीं जाएंगी ना मॉम? चुपचाप चलते रहो। अच्छा, आइडिया इतना बुरा भी नहीं था। चुप रहो। पुराने जमाने में अब भी मजा आता है। पार्ट 2। अरे भैया, ये सब्जी तो बहुत ही ताजी लग रही है। ये भिंडी कितने की दी है और ये आलू कैसे है? सही लगा लो ना, बहुत महंगे लग रहे हो। खरीदिए खरीदिए। आइए, पकौड़े पकौड़े, सभी के लिए पकौड़े। फ्री में चखिए पकौड़े, आपका स्वागत है। जो चीज फ्री मिलती है वो काफी टेस्टी होती है। घर यहाँ से कितना दूर है? हमें बहुत सारा खा लेना चाहिए। मुझे वो हरे वाला चाहिए। प्लीज मुझे दे दो। शिनचैन, तुम पैसों का ध्यान रखना। मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। इसे सिर्फ देखना नहीं है, इसका ध्यान रखना है ताकि कोई और न ले जाए। ठीक है मॉम। माफ करना बेटा, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। ठीक है बेटा, अब हम चल सकते हैं। चलो। अरे ये लड़का तो कुछ समझता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे शिनचैन, अब छोड़ दो इसे। मैं कह रही हूँ ना, छोड़ो इसे। तुम इधर आओ शिनचैन। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती? आजकल कितनी महंगाई हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा सामान भी नहीं खरीद पाई। मॉम देखो उधर। उधर देखो। लगता है कोई इसे छोड़ गया है। वो अपनी पूंछ ही ला रहा है। शायद ये तुमसे दोस्ती करना चाहता है। मॉम, क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? नहीं बेटा, इसका ध्यान कौन रखेगा? वॉक पर कौन ले जाएगा? मेरे पास वैसे ही बहुत काम है। मैं इसका ध्यान रख लूंगा मॉम। मैं इसे वॉक पर भी ले जाया करूंगा। अगर तुम कहते हो तो ठीक है, चलो इसे ले चलते हैं। वैसे भी घर में एक डॉगी हो तो अच्छा लगता है, क्यों शिनचैन? मॉम, आप तो बहुत बहादुर है। बहादुर नहीं, समझदार। मेरा वही मतलब था। इधर आओ, इधर आओ। जल्दी से इधर आ जाओ। ये तो बहुत बड़ा है। मॉम, ये तो मुफ्त में बहुत बड़ी चीज मिल गई। चलो मॉम को नमस्ते बोलो और उनका शुक्रिया अदा करो। जाओ, जाकर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आओ। जाओ। और हाँ, इसे वापस छोड़कर आना। मुझे माफ कर दो। तुमने सुना ना मॉम ने क्या कहा? तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, पर मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहता। पर मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ना ही होगा। तो क्यों न तुम मेरी लकड़ियाँ उठाने में थोड़ी सी मदद कर दो। अब इसे कहाँ रख दूँ? अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी जगह है। ये लो, ये लो। ओए, 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 ओए। अरे तुम तो बहुत काम की चीज हो। शायद मॉम तुम्हें घर पर रख ले। अरे शिनचैन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? बहुत देर हो गई। मित्से! अरे हैरी इतनी जल्दी आ गए? वो तो कहकर गए थे देर से आएंगे। हैरी, आप जल्दी आ गए, लेकिन खाना अभी तैयार नहीं है। कोई बात नहीं मित्सी, तब तक मैं आराम से नहा लेता हूँ। नहीं, मैं तो तुम्हें कुछ और बताना चाहता था मित्सी। दरअसल बात यह है कि एक बहुत बड़ा जानवर इस तरफ आ रहा है और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। अब क्या होगा हैरी? चलो जल्दी करो, सारी जरूरी चीजें ले लो और यहाँ से चलते हैं।
तुम कितने सॉफ्ट हो, तुम्हारे ऊपर सवारी करने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मॉम तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं होंगी। तुम बहुत काम के हो, लेकिन तुम इतने बड़े हो, तुम्हारा ख्याल रखना आसान काम नहीं है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। लकड़ियाँ रास्ते में गिरा तो नहीं दी ना? अरे वो देखो, वो सीधे श्रीमान नुहारा के घर की तरफ आ रहा है। मिर्ची, कोई जरूरी चीज घर में तुम भूल तो नहीं गई हो ना? अरे मैंने सेल में जो ड्रेसेस खरीदी थी वो तो मैं लाना ही भूल गई। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। वो देखो उधर कौन है? ये तो शिनचैन है। ये क्या हो रहा है? मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मॉम जोर से बोलो ना। ये आवाज कैसी हो रही है? बिजली कड़क रही है क्या? हमें कुछ करना होगा, अगर वो वहीं खड़ा रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। हरी उसे बचाना होगा। शिनचैन भागो भागो भागो! ये कितना प्यारा दिखता है। मॉम ये कितना प्यारा है। क्या हम डॉगी की जगह इसे घर ले जा सकते हैं? जाओ वहाँ से। लगता है मॉम मान गई है। ये है ही इतना प्यारा। मुझे नहीं लगता वो हटेगा वहाँ से। सुनो डॉगी, अगर तुम शिनचैन की मदद करोगे तो मैं तुम्हें घर ले चलूंगी। मैंने तो इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। इस तरह से लकड़ियों को बिखेरना अच्छी बात नहीं होती है। मैंने कितनी मेहनत से सारी लकड़ियाँ जमा की थी। शिनचैन बेटा। ये लो डॉगी, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। शिनचैन की मदद करने के लिए ये तुम्हारा इनाम है। शिनचैन ये तुम्हारे लिए। अरे इस तरह से रास्ते में खड़े होना बंद कर दो, एक्सीडेंट हो सकता है। आइंदा से ध्यान रखना। अरे अरे स्टीयरिंग को क्या हुआ? ढूंढ लिया। शिनचैन खाना तैयार है बेटा। ओके। मैं कब से वेट कर रहा हूँ मित्सी। चलो खाना खाते हैं। अरे न्यू ईयर का खास खाना रोज रोज थोड़ा बनता है बेटा। कॉमिक बाद में पढ़ना शिनचैन, पहले खाना खाओ। ओके। खाना शुरू करते हैं। शिनचैन के मॉम और डैड बहुत दिनों बाद मिले। अरे ये सब क्या है और कौन हो तुम? यहाँ कहाँ से आ गए? हाँ बिल्कुल, बताओ तुम कौन हो और अचानक यहाँ कैसे आ गए? मुझे माफ कर देना। अरे भाई ये पक गया। मैं खजामा हूँ, भविष्य से आया हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं। ये थोड़ा कम ग्रिल हुआ लगता है। क्या इसे थोड़ा और पकाना चाहिए? वैसे आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, मैं कजामा हूँ और मेरी उम्र है 19 साल। कजामा? तुम्हारा मतलब है तुम वही कजामा हो जो शिनचैन की क्लास में पढ़ता है?
लेकिन मेरा दोस्त कजामा तो सिर्फ 5 साल का है। बोला ना मैं भविष्य से आया हूँ। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम खजामा हो? सबूत? देखो ये मेरी कॉमिक है। इसे वापस करो, ये बुक मुझे कजामा ने दी है, ये अब मेरी है। अरे यही तो कह रहा हूँ कि ये बुक मेरी है, मैं हूँ कजामा, ये मैंने ही तुम्हें दी थी। चलो वापस दो मुझे। लेकिन मैंने प्लान किया था कि ये मैं उसे कल दूंगा। अच्छा ठीक है, तो तुम ही असली में कजामा हो। सही कहा। हम एक जरूरी बात तो भूल ही गए, और वो है विश यू हैप्पी न्यू ईयर। अरे नहीं, ये समय नहीं है ये सब करने का। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं भविष्य से 14 साल पीछे क्यों आया हूँ। सन 2025 में कंप्यूटर शैतान बन जाएंगे और मनुष्य पर राज करने की कोशिश करेंगे। जितने भी मनुष्य उनका विरोध करेंगे, उन पर कंप्यूटर रोबोट हमला करेंगे। और फिर एक दिन एक हीरो आएगा जो कंप्यूटर को वापस से कंप्यूटर बना देगा। जानते हो वो हीरो तुम होगे, शिनचैन। वाह, मैं इसका डैड जो हूँ और मैं इसकी माँ हूँ। पर ये सब होगा कैसे? 19 साल का शिनचैन कंप्यूटर से मुकाबला करेगा और उससे कई सवाल पूछेगा। पहला सवाल, ऐसा कौन सा जीव है जिसके सर पर पैर है? आसान है, अरे वो चिड़िया ही है। चिड़िया के सर पर पैर होते हैं। गलत जवाब, तुम्हें कुछ नहीं आता। चलो दूसरा सवाल पूछो मुझसे। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले में नहीं रहता? कौन सा पक्षी है मुझे नहीं पता, तुम ही जवाब बता दो। बड़ा अजीब सा सवाल है। बताओ बताओ। जो पक्षी अपने घोंसले में नहीं रहता, तुम बताओ। सही जवाब है कौवा। तुम्हारा जीके कमजोर है। अच्छा, एक और सवाल पूछो। अगला सवाल, मिस्टर हारादा को डिनर में फ्राइड राइस और बर्गर मिला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, ऐसा क्यों? बताओ बताओ। हारादा को मिला बर्गर, मुझे लगता है उसका पेट भरा होगा तो वो खाना नहीं चाहता होगा। अच्छा, मुझे लगता है कि सही जवाब है कि उसका पेट भरा हुआ था, है ना? अरे तुम जवाब तो बताओ, मैंने सही जवाब दिया कि नहीं? सही जवाब है उसका मन नहीं था। चलो अगला सवाल, बहुत पहले की बात है, एक बड़ा सा तालाब था। शिनचैन से बचने के लिए कंप्यूटर ने टाइम मशीन का इस्तेमाल करके एक रोबोट को 2012 में भेजा है ताकि वो शिनचैन की क्वेश्चन पूछने की शक्ति को पूरी तरह छीन सके। हैरी, बस ये अभी पकने ही वाला है। थोड़ा और वक्त लगेगा अभी। वो रोबोट आने ही वाला होगा। अरे ठीक से देख के चलो, एक्सीडेंट हो जाएगा। और इसी वजह से मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, शिनचैन। A salvarle de la amenaza. No, gracias. Aún soy menor de edad. Eso significa que eres de los mejores, ¿no? No, solo que en la universidad vi este grupo y por casualidad yo acabé siendo escogido. Sorteo. मतलब तुम न चाहते हुए भी मेरी मदद के लिए आए हो। मुझे लगता है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, शिनचैन। कजामा, तुम किस यूनिवर्सिटी में हो? यूडी में आंटी। अरे अरे, ये तो जल रहा है। इधर इधर, ये लो। मुझे भी और चाहिए, मॉम। Oye, Kasama, ¿y cómo será nuestra Himawari en el 2011? मेरी प्रमोशन होगी क्या? क्या हम सब तब भी इसी घर में रह रहे होंगे? आप सब जानना चाहते हैं? मुझे लगता है जो होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल अच्छा होगा, पर अभी तो खाने का मजा खाओ। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास आराम करने का वक्त नहीं है। मुझे यकीन है कि वो रोबोट जरूर मेरा पीछा करते हैं, यहाँ आता ही होगा। क्या उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? उसकी पीठ पर 2 बटन है, ग्रीन और ब्लैक। ब्लैक बटन दबाकर हम उसे रोक सकते हैं, पर अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन अभी तो खाना बचा हुआ है बेटा। ठीक है, मैं जल्दी से सारा खा लेता हूँ। क्यों मजेदार था ना? शिरो क्यों भौंक रहा है? हाँ? कोई हमारे खिड़की पर टमाटर फेंक रहा है। ये वही होगा। पर वो यूं टमाटर क्यों फेंकेगा?
मैं बताना भूल गया था कि वो रोबोट शरीर से तो मजबूत है लेकिन दिमाग से कमजोर है। वो सब्जियों से हमला करता है। अच्छा अच्छा, ये बात है। अरे कौन है? सामने आओ। अरे ये तो बहुत बढ़िया कद्दू है। अरे भागो भागो, वो आ गई, भागो। मुझे मूली नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। तुम चली जाओ यहाँ से। ये रोबोट वाकई ताकतवर है और अब मुझ में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची इससे लड़ने की। मुझे कुछ तो करना ही होगा शिनचैन और उसके परिवार को बचाने के लिए। मैं ऐसा करता हूँ कि इसका ध्यान बटाता हूँ। स्माइल प्लीज। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? चलो अब जल्दी से। भागो शिनचैन, भागो वहां से। चलो सब बच गए। कजामा उठो, उठ जाओ। अरे आंटी, अब सब ठीक हो गया है, मुझे वापस चले जाना चाहिए। वापस जाने से पहले क्या तुम छत की मरम्मत कर सकते हो बेटा? इससे अच्छा होता कि मैं यहाँ आता ही नहीं। कहा था मैं ये कल दे दूंगा। दे दो। मुझे दो, मैं कहता हूँ मुझे दो। मैं जा रहा हूँ। कैसे आना कजामा? कभी नहीं। पता नहीं मेरी कॉमिक कहाँ चली गई, जबकि शिनचैन ने कहा था कि वो मुझे लौटा देगा और अब तक उसने लौटाई भी नहीं। नए साल की शुरुआत हम सब साथ करेंगे। अरे ये क्या हुआ? मैं तो नए साल के ग्रीटिंग कार्ड्स लिखते लिखते सो ही गया। हर साल न्यू ईयर से पहले मेरे ही कार्ड्स पूरे क्यों नहीं होते हैं? ओ, अरे ये वाला तो खराब हो गया है। पता नहीं ये किसके लिए लिख रहा था मैं। अरे हाँ, याद आया, ये राइचैन के लिए था शायद। मैं सोच रहा था कि इसे पूरा करके आराम से सोने चला जाऊंगा, लेकिन अफसोस की बात ये कि मैं इसे लिखते लिखते ही सो गया। मेरी आंख लग गई अचानक। पर मेरी इस साल की न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं अगली बार कार्ड लिखते लिखते बिल्कुल नहीं सोने वाला हूँ, पूरे कार्ड लिखकर ही सोऊंगा। इस बार तो गलती हो गई, लेकिन अगली बार नहीं होगी। हाँ, ये वाला कार्ड तो वाकई बहुत स्पेशल है क्योंकि ये है मेरे डैड के लिए। तो अब तुम बोलो। आपके शहर में बहुत सारे लोग होंगे जो कोट और पैंट पहनते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है शिनचैन,
तुम यहाँ कब आए? थोड़ी देर हो गई डैड। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो? वैसे आपको पता है डैड, मुझे भी अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। अब क्या करूं? लेकिन इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। जैसे कि मेरी प्यारी डिश जल गई है, लेकिन मैं उसे फिर भी खाऊंगा। इसी को तो असली दोस्ती कहते हैं डैड। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ बाजार में आए नए खिलौनों को। इन खिलौनों को आजकल बच्चे शिनचैन, मैंने तो सुबह ही इसे न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया था, फिर क्या हुआ? देखो मित्सी, शिनचैन अब एक बड़ा भाई बन गया है, इसलिए ये गिफ्ट इसे फ्यूचर में अच्छा बनने में मदद करेगा। अजीब बात है। मैंने अभी अभी पोस्ट बॉक्स देखा है, मैं कार्ड्स पोस्ट करके अभी आया। अब सबको वक्त पर कार्ड्स मिल जाएंगे। अरे क्या हो गया मित्सी, वो सब लोग कहाँ चले गए? मुझे लगता है वो अभी तक पहुँचे ही नहीं है। दादाजी उधर देखिए। दादाजी, दादाजी, हम इधर। अरे शिनचैन बेटा, मैं यहाँ हूँ। क्या ये हमसे पहले पहुँच गया? अरे तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम फ्रेश होने के लिए जो चली गई थी। हेलो दादाजी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सबको हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है, आज तुम हमसे पहले ही पहुंच गए। वाह, तुमने सही कहा, पहले पहुंचना तो मेरी आदत है। वैसे तो हम लोग भी टाइम पर ही पहुंच गए थे, बस थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बीच में रुक गए थे, इसीलिए हमें देर हो गई। तुम बहाने बना रहे हो ना? हाँ ऐसा ही है। मेरे पीछे रहो तुम। फालतू बातें मत करो। ये कभी नहीं बदलेंगे। अरे सर, ऐसे तो मशीन खराब हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग रेस क्यों लगा रहे हैं? बेटी, मैं तो बहुत आराम से चल रहा था, इन्होंने दौड़ लगानी शुरू कर दी। ऐसा क्यों करते हो तुम? नहीं, ये मैंने नहीं, ये तुमने शुरू किया था। ये तुम्हारी याद है, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हारे मुकाबले मेरे पैर लंबे हैं और तुम्हें लगता है कि मैं भाग रहा था? कम से कम न्यू ईयर के वक्त तो मैं रिलैक्स करना चाहता था। अगर यहीं पर इनका ये हाल है तो ये घर पहुंचकर क्या करेंगे हैरी? मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? अरे इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। और आप भी ख्याल रखा कीजिए हैरी, हिमावारी के सामने जरा ठीक से पेश आया कीजिए। मैंने क्या किया? अच्छा, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि सफर लंबा था, आप लोग थक गए होंगे। देखिए, सब लोग एक साथ कार में नहीं जा सकते, इसलिए कुछ को टैक्सी में आना पड़ेगा। मैं टैक्सी में नहीं जाना चाहता, इससे अच्छा होगा कि मैं ट्रेन से ही चला जाऊँ। ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही, तुम ट्रेन से घर वापस चले जाओ। हम जरूरी लोग हैं, हम जाएंगे। अच्छा, तो ये मतलब है, तो पहले हम ये फैसला कर लें कि कौन सबसे ज्यादा जरूरी है। चुप हो जाइए। कम से कम मैं तो जाऊंगा ही, क्योंकि कार तो मैं ही ड्राइव करूंगा ना। बच्चों का ख्याल रखने के लिए मुझे भी तो जाना होगा ना। और मैं नए साल का खाना बनाने में मिसी की मदद करने वाली हूँ। मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी। और मैं हिमावारी को क्वांटम की कहानी पढ़ के सुनाऊंगा। मैं तो सोच कर आया हूँ कि बच्चों को अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये झूठा बहाना बना रहा है। इन तीनों को ले जाना जरूरी नहीं है। देखिए, अब सिर्फ एक ही जन अंदर आ सकता है, तो आप में से वो आ जाए जो ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे पैर और हाथ दोनों से ही काम कर रहे हैं। मेरे भी, मैं योगा एक्सपर्ट हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने ऊपर इतना वजन डालना चाहिए। मैं तुम्हें करके दिखाऊं क्या? ये देखो, धनुरासन। ये देखो, 200-400 पुशअप तो ऐसे ही लगा लेता हूँ मैं। बाय बाय, घर पे मिलते हैं। खुशबू अच्छी आ रही है ना? ये डिश तो बहुत ही अच्छी बनी है, क्या बढ़िया स्वाद है। क्या आप लोग इसे नहीं खाने वाले हैं? अपने नाना जी को खिलाओ, वो थक गए हैं बेटा। तुम हमारे बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, समझे तुम? ये लो। आप लोगों को भूख लगी होगी ना, आ जाइए। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। थोड़ी देर पहले हमने कसरत की थी, इसलिए थोड़ी भूख लगी है। चलो खाना खा ही लेते हैं। ये लीजिए, आप भी लीजिए। लीजिए ना प्लीज। चलो चलो खाना शुरू करते हैं।
ये राइस बॉल चौकोर क्यों है? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर ऐसे ही राइस बॉल्स बनाए जाते हैं। और मॉम इन्हें बहुत आसानी से काट लेती है ना मॉम? मित्सी, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे गोल वाली राइस बॉल ज्यादा पसंद है। तुमने चौकोर क्यों बनाई है? तुम्हें गोल वाली ही बनानी चाहिए थी। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप कुछ और खा लीजिए ना। मुझसे ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए गोल राइस बॉल बना सकती हूँ। नहीं, अब तुम्हें कोई स्पेशली बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये गोल वाली ही खा लूंगा। देखो, खाना खाते वक्त बोलना अच्छी बात नहीं है। चौकोर वाली मुझे पसंद है, चाहो तो तुम्हें गोल दे देंगे। तुम चाहे जो भी बोलो, लेकिन तुम्हें पता है मुझे हमेशा से गोल वाली ही पसंद है। एक बात बताऊं, राइस बॉल हमेशा चौकोर होती है। चलो यहाँ से चलते हैं। कहा आज तो दादाजी जीतेंगे। नहीं नहीं, देखकर तो लगता है कि नाना जी भी जीत सकते हैं। कुछ भी कहना मुश्किल है। दोनों खिलाड़ियों के दिमाग गर्म हो चुके हैं। दर्शकों, गौर से देखिए, चुप हो जाओ वरना मैं अपने नाक बर्दाश्त से बाहर हो कान जाऊंगा। खुले रखिए। फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। इस बार ये खत्म हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बहुत बोलती हो तुम। मेरी आदत है। आज हम खेलेंगे एक बहुत मजेदार गेम। अपने इस नए साल को बनाएं और भी मजेदार। आइए हमारे साथ और मनाइए अपनी छुट्टियां। अरे देखो तो, हिमावारी कितनी खुश लग रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि नए साल में हमें अपना झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। क्यों, क्या कहते हो? सच कह रहे हो। हिमावारी को देखकर मुझे भी अच्छा इंसान बनने की इच्छा होती है। ये दोनों ऐसा कर भी पाएंगे या नहीं? अब हमने सोच लिया है कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो क्यों ना हम मिलकर इस नए साल को मजेदार बनाएं। ठीक कह रहे हो। उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी चीज है। आपको बताएंगे वो नंबर जिस पर आप हमें फोन कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही मजेदार वीडियो है डाइस गेम कंपटीशन का। देखना चाहोगे? क्यों नहीं? मैं इस बार वीडियो बनाना भूल गया था शिनचैन। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा देखना चाहिए जो सब लोग मिलकर देख सकें। तुम्हारी बात कोई नहीं मानने वाला। यहाँ पर बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी आई थी। हाँ, ये कुछ ऐसा है जिसे हम सब मिलकर देख सकते हैं। एक मिनट रुको। मेरे पास एक गेम है जो हम लोग न्यू ईयर पर खेल सकते हैं। क्या तुम टेबल हटा सकते हो? हाँ, अभी हटाता हूँ। तो ये रहा एक शानदार डाइस गेम। अरे, ये वाला डाइस गेम। मैंने भी इसके बारे में सुना है। अगर न्यू ईयर की बात करें तो ये गेम ही होना चाहिए। जब मैं बच्ची थी तब हम लोग यही गेम खेलते थे ना? सही कहा तुमने। हम लोगों ने भी बहुत खेला है इसे। तो चलो हम सभी गेम मिलकर खेलते हैं। तो सबसे पहले है मेरी बारी। मैं चलूं? ये देखिए। अरे, ये क्या सिर्फ एक आया? देखो, इस गेम में सिर्फ एक या दो ही आ सकते हैं। अरे, ये क्या? लाइफ में एक एक करके ही काम करना चाहिए। हमेशा धीरे चलना चाहिए। तो डाइस गेम भी धीरे ही चलना चाहिए। मुझे लगा था ये मजेदार होगा, लेकिन 2 दिनों से ठंडी हवा चल रही थी, उसकी वजह से मुझे कुछ ठंड लग गई है। तुम्हें ठंड लग गई है, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जो किया है वो भरना पड़ेगा। अब मेरी बारी है। हुई। मुझे 2 मिले। 2। अरे वाह शिनचैन, तुम्हारी डाइस में तो 2 आए बेटा। शिनचैन, तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ना होगा, समझे? अरे वाह! तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी जैसा यहाँ पर लिखा है। पर मैंने तो अभी घर की सफाई की थी। अगर तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ना है तो तुम्हें सफाई को हर हाल में करना पड़ेगा शिनचैन। इतनी देर तक खेलते रहने के बाद भी गेम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये बिल्कुल हमारी लाइफ जैसे ही है। कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैंने एक मास्टरपीस बनाया है। ये देखो। हाँ, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया गेम है, तुम्हारे उस बेकार गेम से भी बढ़िया। ये है एक नया लाइफस्टाइल गेम। इस डाइस में बहुत ही खास बात है कि जैसे चाहो वैसे नंबर आएंगे, और भी बहुत सी चीजें हैं। देखो, तुमने 2 चाहा था, 2 आ गए। अब तुम जिससे चाहो उससे काम करवा सकते हो। तो ये गेम उस वाले गेम से ज्यादा अच्छा है ना? ये गेम मेरे गेम की तरह नहीं है।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये वाला गेम तुम्हें बिल्कुल नहीं खेलने दूंगा। सभी ने सुन लिया ना? मेरी एक बात सुनो, बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ओहो, जैसे तुमने बहुत अच्छी बात बोली हो। तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल खाली हो गया है। वो मेरा दिमाग नहीं, मेरा सिर है, समझ गए तुम? आप दोनों ने वादा किया था ना कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे हाँ। शिनचैन, ये क्या कर रहे हो? ये तुमने फाड़ क्यों दिया? ये गेम बढ़िया होगा। क्यों? अब ठीक है ना? अब तो नाना जी और दादाजी मिलकर खेलना चाहेंगे ना? मुझे 3 चांसेस मिस करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे एक डिश बनानी है। सुनो, जाओ एक आलू की डिश लेकर आओ जल्दी। लेकिन न्यू ईयर पर हमें कोई स्पेशल डिश बनानी चाहिए ना? पर इसमें जो लिखा है वो मैं नहीं कर सकती। देखो, कुछ भी हो, पर इसमें लिखी सभी बातों को सभी को मानना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? देखो, मेरा 4 नंबर आया है और इसमें लिखा है कि अपना मनचाहा कोई काम करो। तो आप ही बताइए ना कि मुझे क्या करना चाहिए। सुनो, तुम ऐसा करो, दूसरे कमरे में जाकर आराम कर लो, समझी? सब गड़बड़ हो गया। अरे वाह, मुझे वाउचर मिल गए हैं 1 लाख रुपए के, लेकिन ये मिलेंगे कैसे? ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही, तुमने वही सब लिखा है जो असल में कभी हो ही नहीं सकता, समझे? फिर से सफाई करनी होगी। मुझे नहीं करनी सफाई। चाहे जितनी भी सफाई कर लो, कभी पूरी नहीं होगी। इस तरह से कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ले लो। अरे नहीं, मुझे 50 पुशअप करने पड़ेंगे, ये बहुत मुश्किल है। ये करने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन तुम जैसे को ये करने के लिए तुम्हें खुद को 3 गुना करना पड़ेगा। आराम से। अब मुझे सबके सामने पिक्चर के आगे डांस करना पड़ेगा, है? नहीं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब क्या होगा तुम्हारा? अब तुम्हें सबके सामने डांस करना पड़ेगा। तुम इससे बच नहीं सकते हो, समझ गए? मुझे नहीं लगता कि मैं सबके सामने यहाँ पर डांस कर पाऊंगा। हाँ, तुम्हें देखकर तो लगता ही है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तुम सबके सामने डांस बिल्कुल नहीं कर सकते हो। हाँ। थक गए। हमने इतने रोजमर्रा के काम किए कि हम बहुत थक गए आज। मैं आज के बाद कभी भी ये गेम नहीं खेलूंगा। आखिरकार ये बैग किसका है? अपने दिन की शुरुआत हमेशा अच्छी तरह से करें। नाश्ता हमेशा अच्छे से खाएं। इससे आपका दिन हमेशा अच्छे से गुजरेगा। इसलिए ध्यान रखें, दिन की शुरुआत अगर अच्छी है तो दिन अच्छा गुजरेगा। नाश्ते के साथ कुछ और भी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने अपनी सारी चीजें सही जगह पर रखी हैं। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। हमारे पास अभी कोई काम नहीं है। दादाजी, लगता है नया एक्शन डिपार्टमेंटल स्टोर खुला है। अगर ऐसी बात है तो हमें चलना चाहिए। हाँ, बहुत मजा आएगा। मैं जाकर हिमावारी के लिए कुछ खरीदूंगा। मैं चलता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं भी लूंगा। मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे भी हिमावारी के लिए कुछ न कुछ तो लेना है। मेरी नकल करना बंद करो। तुम्हें भी वही चाहिए? शिनचैन, चलो यहाँ से चलते हैं। ओके। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन पहले की तरह शुरू मत हो जाइएगा। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद सारे खिलौने खरीद कर ले आते हैं। आपको याद है पिछली बार क्या हुआ था? आप लोग कितने सारे खिलौने खरीद लाए थे, लेकिन हमने सब कुछ किसी को बेच दिया था और हमें उसके बदले 30,000 रुपए मिले थे। शिनचैन, तुम कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो, हमेशा बोलते रहते हो। तुमने जो बेचा वो गिफ्ट्स मैंने दिए थे, समझी?
जी बात ये है कि हमारे पास कोई चारा नहीं था, इतने सारे गिफ्ट्स रखने की जगह नहीं थी। मैं जानती हूँ ऐसा करना गलत था, लेकिन उससे सब लोग खुश हो गए थे पापा। बहुत बढ़िया, ये हुई ना मेरी बेटी जैसी बात। दरअसल मैं इतने सारे नहीं खरीदना चाहता था, लेकिन एक साहब मेरे साथ मुकाबला करने लगे और फिर मैंने बहुत सारी चीजें खरीद डाली ताकि उसे हरा दूं। एक मिनट, मुकाबला मैं नहीं कर रहा था, तुम कर रहे थे। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तो फिर शुरू हो गए। हमारे मॉल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके जरूरत मैं क्या खरीदूंगा तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन अपना वादा याद रखना। मुझे लगता है मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए। लेकिन वादा तोड़ना भी तो स्टाइल होता है। ये हम दोनों जरूर करेंगे। जैसी आप लोगों की मर्जी। मैंने हिमावारी के लिए एक गिफ्ट तो खरीद लिया। चलो ठीक है, हमें घर वापस चलना चाहिए। आज तो मेरा लकी दिन है। कृपया सभी ध्यान दीजिए। हाँ? ये है आज का सबसे बेहतरीन गिफ्ट। इसमें क्या है मुझे भी नहीं पता। कीमत मात्र 3000 रूपए। गिफ्ट हो सकते हैं 10,000 से लेकर 20,000 रूपए तक। माम होती तो जरूर खरीद लेती। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ खरीदने वाला हूँ। अंदर क्या है पता नहीं। देखो मुझे तो लगता है कि मैं एक खरीदूंगा। क्या पता हमें इसके अंदर एक बड़ा सा इनाम मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी बातें करनी चाहिए। तुम्हें पैसे खराब करने की आदत है। अरे सेल, आज तो मजा आ जाएगा। मैं पहले आई थी, मुझे पहले चाहिए। देखो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। कम से कम एक तो खरीदूंगा ही। तुम अपने सारे पैसे बेकार में खर्च कर रहे हो। ये लो। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कहता हूँ ये बेकार की चीजें हैं। ये बड़ों के लिए बेकार की चीज हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चे खिलौने से खेलना पसंद करते हैं। अगर मेरे बच्चे खुश हैं तो मुझे पैसे खर्च करने में कोई परेशानी नहीं है। इस उम्र में पैसे बचा के क्या करोगे? देखो तुम्हारी चालाकी मुझ पर जरा भी काम नहीं करने वाली। मैं चालाकी नहीं दिखा रहा, बच्चों को खुश करने के लिए खरीदारी कर रहा हूँ। ये तो होना ही था। बात सुनो। हाँ सर बोली ना, क्या बात है? आपको क्या लगता है किसमें ज्यादा महंगी चीजें रखी हैं? समझा नहीं। तुमने अभी बोला कि इसमें 10,000 से 20,000 तक की चीजें हैं। हाँ सर कहा तो था मैंने। अब ये बताओ इस वाले में है या इस वाले में है? किसमें बेहतर चीजें रखी हुई हैं? बताओ जल्दी से। सर वो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? अरे इधर देखो, इसमें है अच्छी चीजें। तुम क्या बोल रहे हो? ये वाला नहीं है, समझे? यकीन से कह सकता हूँ इसमें है, क्योंकि मैं किस्मत वाला हूँ। ठीक है चलो हम चेक करके देखते हैं। जैसा चाहो मैं वैसा ही करूँगा। यो तो चलो शुरू करते हैं। ये लो रख दिया। दो। अरे इन्हें तो बहुत अच्छी चीजें मिली हैं। मुझे भी पास चाहिए था। काफी अच्छे ये गिफ्ट रहा चौथा, यहाँ रखते हैं। और ये है 5। देखा, ये मेरा है जिसमें ज्यादा है। दिखावा करना बंद करो, समझे? कौन सा वाला महंगा है? हाँ हमें बताओ कौन सा वाला महंगा है? सर वो तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा वाला महंगा है। देखो हमें सच बताना कौन सा है। आप चाहे तो सच बोल सकते हैं। अगर ऐसा कहते हो तो ये वाला है। हाँ। नहीं। मुझसे इतनी आसानी से कोई नहीं जीत सकता है। मुझे इस बात का पता था कि मेरे से ज्यादा लकी तुम तो नहीं हो सकते हो। मुझे एक और खरीदना है। क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक खरीदूंगा। ज्यादा सोचिए मत, ये जैसा कह रहे हैं बस वैसा कर दीजिए। हर बार की तरह ये दोनों फिर से शुरू हो गए। ये सब क्या है? अरे आप लोग खिलौने लेने गए थे तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। मैंने सोचा था मैं इस बार बड़े आराम से न्यू ईयर बिताऊंगा। हम चाहे तो इसकी सेल लगा सकते हैं ना? अरे वाह, समझदार है शिनचैन बेटा। हाँ, उसे तुम मेरी तरफ से न्यू ईयर का कैश समझकर रख लेना। मुझे लगता है ये सब वापस कर देना चाहिए। ये दोनों भी ना